हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर 1। और इसमें हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 भी करेंगे कंप्लीट, एंड थोड़ा सा इंट्रो पार्ट जो कि आपको 3.1 करने से पहले समझना है। तो आज से हम अपना क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी है गणिता मंजारी द वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर हमारा 3। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। थोड़े बेसिक्स, ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1 जिसके 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। इससे पहले हमें कुछ बेसिक समझने होंगे, तभी आप ये कर पाओगे। तो हम पहले बेसिक समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक समझने से कि ये क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन सी नंबर्स होती हैं? आपको काउंटिंग आती है, तो जितनी भी आपको काउंटिंग आती है स्टार्टिंग टू इन्फिनिटी तक, तो नेचुरल नंबर्स वो सारी नेचुरल नंबर्स होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, वो होती है हमारी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी आपको बिलियन मिलियन ट्रिलियन, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, सारी हमारी क्या होंगी? सारी हमारी नेचुरल नंबर्स होंगी। ठीक है। अब होल नंबर क्या होती है? होल नंबर भी हमारी काउंटिंग नंबर्स ही होती हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो, ठीक है, अलोंग विद ज़ीरो। इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसमें हमारा ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, हमारा इसमें ज़ीरो भी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी स्टार्ट कहाँ से होएंगी? ज़ीरो से। 0 1 2 3 एंड यहाँ तक इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी हो सकती हैं। अब यहाँ से हमारे पास, इन दोनों से हमारे पास दो स्टेटमेंट बनती हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारी कौन सी बनती है? एक हमारी स्टेटमेंट बनती है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है, कि जितनी भी सारी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारी होल नंबर होंगी। तो हम देख सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पर आ रखी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर होगी। लेकिन ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर्स, आर नॉट नेचुरल नंबर्स, कि जितनी भी क्या होंगी, जितनी भी होल नंबर्स होंगी वो नेचुरल नंबर नहीं होंगी। अब होल नंबर क्या है? होल नंबर में हमारा ज़ीरो भी इंक्लूड है, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगी, लेकिन हमारी जितनी भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर होंगी, लेकिन होल नंबर्स हमारी नेचुरल नंबर नहीं होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कि है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब हमारी क्या होती है? हमारी एक नंबर लाइन होती है इस तरह से, ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। यहाँ पर क्या होता है? हमारा 0, इधर होगा 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या होगा? माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -6। मीन्स इधर क्या होती है? इधर हमारी नेगेटिव नंबर्स होती हैं और इधर होती है हमारी पॉजिटिव नंबर्स। तो जो जितने भी हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी क्या होंगी हमारी? ये सारी हमारी इंटीजर्स होंगी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है हमारा रैशनल और इरैशनल का। रैशनल नंबर्स क्या कौन सी होती है? जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जो हमारा q है वो नॉट इक्वल टू होगा 0। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हमारी वो नंबर्स हैं, ठीक है, रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, रिटन इन द फॉर्म ऑफ, p/q, ठीक है।
तो रैशनल नंबर्स क्या होंगी, रैशनल नंबर्स हमारी रिटर्न होती है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब ये पी बाई क्यू है, जैसे कि हो गया 2/3, मीन्स क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। 2/3 हो गया, 7/6 हो गया, 8/9 हो गया, 10/11 हो गया। ठीक है, अब जो ये क्या है हमारा क्यू है, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लिखें कि 8/0, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा यहाँ पर कुछ भी नंबर हो तो वो हमारी रैशनल नंबर होगी, जैसे कि 8/1, ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी एक रैशनल नंबर होगी। तो मतलब कि अगर हम खाली 8 लिखें तो क्या ये हमारी एक रैशनल नंबर है, हाँ है, 8 हमारी रैशनल नंबर है, इसके बारे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा 8/0 नहीं होना चाहिए, मीन्स जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा यहाँ पर हमारी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो रैशनल नंबर क्या होगी, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओके, हमने रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट समझ लिया। अब इररैशनल नंबर क्या होती हैं, अब रैशनल नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी तो इररैशनल है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होगी। तो हाँ, यही होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इररैशनल नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न, ठीक है, विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जैसे कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते 2, तो 2 तो लेकिन हमारा इररैशनल नंबर, 2 तो हमारा रैशनल नंबर था क्योंकि 2/1 हो सकता है। तो यहाँ पे इररैशनल नंबर है कौन सी, अंडर रूट वाली टर्म्स। अगर हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया तो अंडर रूट 2 क्या हमारी इररैशनल है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया अंडर रूट 3, अंडर रूट हो गया 7, अंडर रूट हो गया 10, ये क्या है हमारी इररैशनल नंबर्स है। अगर मैं बात करूं क्या हमारी ये इररैशनल नंबर है या नहीं है, मुझे ये बताओ। मैंने लिखा कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, तो क्या ये हमारे इररैशनल नंबर हैं। अब आप ये बोलोगे कि हाँ अंडर रूट है तो ये हमारे इररैशनल नंबर होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं, अब अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं अगर हम अंडर रूट को सॉल्व करें, क्योंकि 2 2 का क्या होता है 4, तो ये तो इसका रूट बन रहा है 2। अब जैसे कि क्या है अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 का क्या होता है 9। अब 9 हो गया। अंडर रूट 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 को 4 लिख सकते हैं, 4 4 का क्या होता है 16, 5 5 का क्या होता है 25। अगर हम बोले कि अंडर रूट 81 है तो 9 9 का क्या होता है 81। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अंडर रूट 100 है तो अंडर रूट 100 क्या है 10। ठीक है, तो लेकिन हम 2 को क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, 3 को नहीं कर सकते, 7 को नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर रूट हम 6 को नहीं कर सकते, अंडर रूट हम 8 को नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर रूट हम 7 को नहीं कर सकते, 11 को नहीं कर सकते, अंडर रूट हम 12 को नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको इरेज करके क्लियरली मैं आपको बता दूं कि क्या होंगी इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर हमारी वो नंबर होंगी जो हमारी अंडर रूट में होंगी, लेकिन जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम अगर अंडर रूट ओपन करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी इररैशनल नंबर होगी अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, एंड सो ऑन। इनको हम ओपन करके नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, ये हमारे इररैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अंडर रूट 4 की, तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं 2, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 2 की स्क्वायर पा रही हूँ तो 2 2 का क्या होता है 4, तो 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अगर हम अंडर रूट 4 को ओपन करें तो ये क्या आएगा 2। जैसे कि आ गया हमारे पास अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास 9, तो ये क्या होता है 3 3 9। अंडर रूट 25, 5 5 का क्या होता है 25, मीन्स 5 को उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये नंबर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे इररैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर हम अंडर रूट 4 को करें बात, तो ये हमारी इररैशनल नंबर नहीं होगी, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये सब हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएंगी।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कभी ये देखो कि यहाँ पर √4 लिखा हुआ है, अंडर रूट वाली टर्म्स तो इरेशनल होती है, चलो ये तो क्या है, ये तो हमारे इरेशनल नंबर है, नहीं, आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 2 लिख सकते हैं, और 2 क्या होगी, 2 हमारी हमने देखा था कि 2/1 हो सकता है, तो ये हमारी कौन सी नंबर होती है, ये हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझ हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन सी होती है एंड इरेशनल नंबर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होती है, जैसे कि हम देखें, अगर हम क्या करें, हम 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, अगर हम इसको क्या करें, 2 को हम इसको इधर डिवाइड करें 1 से, तो 2 को यहाँ पर 1 है तो डिवाइड नहीं हो सकता, हम 0 लगा दी, तो यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट एंड 2 5 क्या होता है, 2 5 हो गया 10, माइनस करके 10 और 10 क्या हो गया 0, जिसका यहाँ पर क्या हो गया, एंड 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो हम यहाँ पर ये जो 1/2 है ये किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा, जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो हमारी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स का ये क्या है, हमारी रैशनल नंबर क्या होती है, 1/2 की फॉर्म में, मीन्स p/q की फॉर्म में, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो क्या करके, अगर उसको डिवाइड करके हमारा जो यहाँ पर जो ये क्या होता है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर यहाँ पर हमारा 0 आ जाए तो वो कौन सी होंगी, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी, जिसका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमारा नंबर होता है 10 अगर हम 3 की बात करें, 10/3, इसको हम क्या करें, 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 3 3 क्या होता है 9, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 करें 1 आ गया हमारे पास 0, हम पॉइंट लगा दें तो 3 3 क्या होता है 9। ठीक है, माइनस करेंगे 1, फिर अगर अगेन 0 लगाते, अब अगेन 0 लगाया तो यहाँ पर दोबारा पॉइंट नहीं आएगा, हम सिर्फ एक बार ही पॉइंट लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगा दिया, अब उसके बाद हमारा पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 3 क्या होता है 9, तो दोबारा 9 1 0, 3 3 क्या होता है 9, तो दोबारा 9, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो 10/3 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 3.3333, ये क्या है, ये चलता रहेगा। ठीक है, और अगर हम किसी टर्म को इस तरह लिखे कि 3.3 बार, ये अगर हम इसके ऊपर क्या लगा दे, इस तरह से साइन लगा दे, तो ये क्या होता है, ये साइन होता है हमारा बार। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये 3 के ऊपर बार लगा है, मीन्स ये क्या है, ये वाली टर्म हमारी बार बार रिपीट होगी। ठीक है, अगर हम बात करें 2.98 बार, अगर हम ये इस तरह लगाते हैं तो 9 और 8 दोनों के ऊपर बार है, तो मतलब कि 2.98989898 ये टर्म क्या है हमारी चलती रहेगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं 9 8 दोनों के ऊपर बार ना लगा के मैं सिर्फ 8 के ऊपर बार लगा दूं, तो ये कैसे होगा हमारा 2.988888 और ये ऐसे ही क्या है चलती रहेगी। तो ठीक है, तो जिसके ऊपर बार होगा सिर्फ वही नंबर क्या है, वही नंबर हमारी रिपीट होती रहेगी, ये होता है बार का मतलब। तो अगर ये 3.333 ये लिखा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारी बार बार रिपीट होती जा रही है, तो ये क्या है हमारी, जिसका हमारा एंड नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या है हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बार बार 1 बच रहा है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी कौन सी नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हमारी क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हुई। और यहाँ पर क्या है, ये 333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, एंड रिपीटिंग नंबर, कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बार बार क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। 3 जो है हमारा, ये बार बार क्या कर रहा है, बार बार हमारा रिपीट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब हमने ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग देख लिया हमने, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड अब आप बोलोगे कि यहाँ पर रिपीटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग, तो जहाँ पर रिपीट ना करे तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग और ये यही होगा नॉन रिपीटिंग। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हमारी कौन सी होंगी? नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए। मीन्स जिसका क्या है, रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए हर बार, और वो क्या है, वो एंड जीरो से एंड नहीं होना चाहिए। अब ये है हमारी नंबर, जैसे कि 3.33 इसको ही ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नहीं बच रहा और ये पॉइंट में आ रहा है 3.33। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2 3 देन 2 2 3 देन 2 2 3 3 2 2 3 3 3, अब हम यहाँ पर बात करें जैसे कि हमारा ये नंबर इस तरह से चल रहा है, तो ये क्या है, हमारा रिपीट नहीं कर रहा। हमारा ये रिपीट कैसे नहीं कर रहा? अब ये देखो, यहाँ पर क्या है 3 3, फिर 2 3, फिर 2 2। अब क्या हमारा ये 3 3 2 3 दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर 2 2 आ गया, फिर 3 एक अकेला आ गया, फिर 2 2 3 3 तीन बार आ गया। तो ये हमारी रिपीट नहीं कर रही, लेकिन तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब जैसे बात करें हम इसको, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं 1.010001 0001 00001 00001। तो ये हमारी इस तरह से चलता रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारी ये क्या है, यहाँ पर ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये टर्मिनेटिंग एंड हो ही नहीं रहा है इसका, तो ये चलता जा रहा है। और नॉन रिपीटिंग, क्या ये नंबर्स रिपीट कर रही हैं? यहाँ पर 1 0 है, फिर 1 है, यहाँ पर 0 0 1 है, यहाँ पर 3 0 1 है, यहाँ पर 4 0 1 है, और यहाँ पर क्या है 5 0 1। तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। आई होप आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, तीनों जो ये हैं हमने देखी, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। अ मर्चेंट इन द पोर सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इंगोट्स। एक मर्चेंट है, ठीक है, किस सिटी में? इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। वो एक्सचेंज कर रहा है बैग्स को स्पीसीज के बैग से कॉपर इन गोट से, ठीक है। ही रिसीव्स 15 इन गोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज। उसको क्या मिलता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इसको स्पीशीज दे रहा है और ये इसको क्या दे रहा है, कॉपर इन गोट्स, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास है स्पीशीज, हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीसीज है, और इसके पास है कॉपर इन गोट। ये इसको ही रिसीव्स 15 इन गोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पीसीज। ये इसको 2 बैग स्पीसीज का दे रहा है, तो ये इसको कितने दे रहे हैं, 15 इन गोट्स दे रहा है कॉपर का, ठीक है। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज टू द मार्केट, अगर ये 12 बैग्स लेके आता है स्पीशीज का मार्केट में, तो 12, इसको 2 के बदले 15 मिला, तो 12 के बदले इसको कितना मिलेगा, हमें वो बताना है। हाउ मैनी कॉपर इन गोट्स विल ही लिव विद। अगर 2 के बदले ये 15 मिल रहे हैं इसको कॉपर इन गोट्स, तो 12 स्पीशीज के बदले इसको कितने कॉपर इन गोट्स मिलेंगे, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये इसमें बोला क्या गया है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से ये करना है। आई होप आपको ये इस तरह से एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करके क्लियरली देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉपर बैग्स, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स, नंबर ऑफ कॉपर ingots for 2 bags of species। 2 बैग के बदले उसको कितनी मिल रही है, 2 बैग के बदले उसको 15 मिल रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15, क्योंकि 2 बैग के बदले उसको 15 स्पीशीज मिल रही है। तो 1 बैग के बदले कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉपर ingots for 1 bag of species।
अगर 15 के बदले उस 2 के बदले उसको 15 मिल रही है तो एक बैग के बदले 15 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, मीन्स इतनी मिलेगी। ठीक है, हाफ मिलेगा। अगर 2 के बदले 15 मिल रही हैं तो एक के बदले कितना मिलेगा, मतलब 15 का हाफ। ठीक है, तो हमने 15 का हाफ कर लिया, इसको डिवाइड कर दिया 15 से। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि अगर उसके पास 12 बैग ऑफ स्पीशीज हो तो उसको कितनी मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉपर इनगोट्स फॉर 12 बैग ऑफ स्पीशीज। कितनी बैग हैं, 12 बैग हैं स्पीशीज के, इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, जो ये 15/2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा क्या होता है 12, एंड 15 6 ज़ा क्या होता है, 15 6 ज़ा होता है 90। मीन्स कितने मिलेंगे उसको कॉपर इनगोट्स, 90। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ही रिसीव्स या फिर देयरफॉर ही रिसीव्स 90 copper ingots for every 12 या फिर for 12 bags of species। हम यहाँ पर लिख देते हैं for 12 bags of species कि 12 बैग्स के बदले उसको कितने मिलेंगे, 90 कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें गिवन है। लुक एट नंबर 2, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11 13 17 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इन नंबर क्या कॉमन है इन नंबर्स में, और लिस्ट द नेक्स्ट 3 पैटर्न दैट फिट दिस पैटर्न। और हमें नेक्स्ट किसके आगे 3 नंबर्स बतानी है जो इस पैटर्न को क्या करे, फिट करे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 11 13 17 19 ये क्या है, 11 13 17 19 ये क्या है, ये हमारी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन सी नंबर होती है, जो कि सिर्फ खुद की टेबल में आती है। अब 11 हमारा खुद की टेबल में ही आता है, 13 भी खुद की टेबल में आता है, 17 भी, 19 भी। ठीक है, तो ये क्या है, ये 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर ये व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, तो हम ये बोल सकते हैं ये हमारी प्राइम नंबर्स हैं। एंड लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, और हमें नेक्स्ट नंबर बतानी है जो इस पैटर्न को क्या करे, फिट करे। ठीक है, तो 19 से अगली वाली नंबर प्राइम नंबर कौन सी होगी हमारी, 20 तो हमारा 2 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते। ठीक है, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, वो हमारा 3 की टेबल में भी आता है। 22 हमारा 11 में भी आता है, 2 में भी आता है। उसके बाद क्या होगा 23, तो 23 क्या है, 23 हमारा खुद के टेबल में आता है। उसके बाद 24 भी डिविजिबल है, 25 भी डिविजिबल है, 26 भी, 27 भी, 3 9 27 होता है। उसके बाद क्या आएगा 28 भी डिविजिबल है, 28 हमारा 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, 14 पे, एंड 14 की टेबल में भी आता है 28। उसके बाद जाएगा हमारा 29, देन 30 भी हमारा डिविजिबल है। उसके बाद कौन सा जाएगा 31। तो ये क्या है, ये हमारी नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी, यही हमारा आंसर है। तो इसको इस तरह से तो नहीं लिखोगे, तो जिस तरह से फॉर्मेट में लिखना है हम ये देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये क्या है 19 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स, ये हमारी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो हमने ये बता दिया कि इनमें कॉमन क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। लिस्ट नेक्स्ट 3 पैटर्न, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 नंबर्स that fit this pattern is, ये इसी नंबर को लिख लेंगे हम 11, या फिर हम पहले नंबर्स लिख लेते हैं जो कि क्या आएंगी हमारी, हमने यहाँ पर देखा 23 29 31। ठीक है, अब हम इन सारी नंबर्स को एक लाइन में लिख लेते हैं कि 11 13
17, 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, फिर आएगी 29 और फिर आएगा 31। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी होगी प्राइम नंबर्स, और ये हमारा ये पैटर्न फॉलो करती है, और ये हमारी क्या होगी नेक्स्ट 3 नंबर्स होगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिंपल। मूव करते हैं थर्ड पे, जो कि हमें गिवन है। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन? प्रूव अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें ये बोला गया है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर। किसी भी अगर हम नेचुरल नंबर को हम प्लस करेंगे, अब नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है हमारी, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम दो नंबर को नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, अगर जैसे मैं 2 ले लूँ और 4 ले लूँ, 2 + 4 कितना हुआ हमारा 6, तो 6 क्या है हमारी, 6 भी हमारी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 6 भी क्या है, 6 भी हमारी एक नेचुरल नंबर है। वही बोला गया है कि अगर हम उसका क्या करें, दो नेचुरल नंबर का सम करें तो वो हमेशा क्या आएगी, हमेशा नेचुरल नंबर आएगी। तो हमें ये बताना है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है। प्रूव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। लेकिन हमारा सब्ट्रैक्शन में हम बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हमारा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम क्या करें 1 - 1 करें, 1 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 0, लेकिन 0 क्या है हमारी, 0 तो हमारी होल नंबर है। तो हमें क्या है, हमें यही बताना है कि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि क्या एडिशन करने से तो हमें पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर आएगी, तो क्या वो हमारा सब्सट्रैक्शन से भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन नो, यहां पर हम लिखेंगे नो, कि नेचुरल नंबर, नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, अंडर सब्सट्रैक्शन, कि हमारा जो नेचुरल नंबर है ये सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके एक नेचुरल नंबर ही आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल 10 - 6 हमने किया तो ये क्या आया हमारे पास 4। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास 4, तो ये क्या होती है हमारे सब्सट्रैक्शन में हमारी क्या आ गई 4, ये भी हमारी क्या है नेचुरल नंबर है, सब्सट्रैक्शन में ये हमारी क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम 6 - 10 करें, 6 माइनस हमने कर दिया, हम इसका उल्टा करते हैं 6 - 10, तो ये क्या आया हमारे पास माइनस का 4। अब ये क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि -10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया 4 एंड माइनस साइन। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। और हमें बहुत सारे एग्जांपल्स बताने, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम 1 - 1 करें तो ये क्या आया हमारा 0, 1 में से 1 माइनस करके 0, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 0 इज ए होल नंबर। 0 क्या है, 0 हमारी होल नंबर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने बता दिया कि अगर हम 10 में से 6 को माइनस करें तो ये हमारी नेचुरल नंबर आती है। लेकिन अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें कि 6 में से अगर हम 10 माइनस करें तो हमारे पास ये -4 आता है, और -4 एक हमारी नेचुरल नंबर नहीं है। -4 क्या है, हमारी एक इंटीजर है। और अगर हम 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 0 आता है, और 0 क्या है, हमारी होल नंबर है, ना कि हमारी नेचुरल नंबर। मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि गिवन है एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। एंशिएंट इंडियंस क्या होते थे, अपने जॉइंट्स को काउंट करते थे। आज भी हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने जॉइंट्स को, अपनी फिंगर्स पे जो हमारे 3 पैटर्न्स बने होते हैं, हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, और इसी को ही हम आज भी यूज कर रहे हैं। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, हम देख सकते हैं कि हमारी ईच फिंगर में क्या है 3 जॉइंट्स है, जिसको हम काउंट करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, और थंब क्या होता है, थंब उनको काउंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ क्या करते हैं, अगर हम फिंगर्स में काउंट कर रहे हैं, मान लें अगर हम अपनी 4 फिंगर्स हैं हमारी, तो हम 4 फिंगर्स को थंब से काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6,
थंब में आप यूज करके देखो, अपना हैंड को खोलो और उसको अपनी 12 को काउंट करो, तो आप किसका यूज करोगे 12 का, 12 काउंट करने के लिए, ठीक है। जो हमारी इस तरह से हमारा क्या बना हुआ है, इस तरह से हमारा हैंड होता है, ठीक है, ये हमारा हैंड होता है इस तरह से। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारी 3 इस तरह से क्या बने होते हैं, हमारे फिंगर्स में 3 इस तरह से क्या बने हुए हैं, कॉलम्स बने होते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे होते हैं, और हम जब काउंट करते हैं तो हम इस थंब का यूज करते हैं इनको काउंट करने के लिए। आप करके देखो तो आप थंब का यूज करोगे इनको काउंट करने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, कि कितना कितना हम एक हैंड में काउंट कर सकते हैं। एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, और ये कैसे रिलेट करता है एंशियंट 12 काउंटिंग सिस्टम से, हमें वो बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, और जो कि हम एंशियंट जो पहले जैसे यूज करते थे हम उसको आज भी क्या करते हैं, आज भी हम उसी तरह काउंटिंग्स को हम अपने फिंगर पे काउंट करते हैं। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इस चीज का, आंसर लिखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि हम एक फिंगर पे कितने, हमारी एक फिंगर पे 3 जॉइंट्स होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ जॉइंट्स ईच फिंगर हैज, नंबर ऑफ जॉइंट्स ईच फिंगर, हमारी एक फिंगर पर कितने जॉइंट्स होते हैं, ईच फिंगर हैज इज इक्वल्स टू 3, हम एक फिंगर पर अपने 3 नंबर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ फिंगर्स, हमारी एक हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड, वन हैंड में हमारी 4 फिंगर्स होती हैं और 1 थंब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन हैंड, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन हैंड, तो वन हैंड में कितने जॉइंट्स हुए टोटल, आप काउंट करके भी देख सकते हो अपनी 4 फिंगर्स पे। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर क्या बनाया था, ये हमने इस तरह से हैंड बनाया था, मेरी ड्राइंग पर शक नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी इस तरह से हमारी ड्राइंग, हम हैंड को बना लेते हैं, ये हमारा हैंड थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको, ये हमारा इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा हैंड होता है, ठीक है। अब सही बन गया। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से क्या होते हैं हमारे जॉइंट होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने जॉइंट्स हैं टोटल 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन हैंड, अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, टोटल हमारे पास 4 फिंगर हैं, 4 3 जा क्या हुआ 12, तो टोटल 12 जॉइंट्स आए। और हमने यहाँ पर 4 फिंगर्स में कितने काउंट किए, 4 फिंगर्स में हमने 12 जॉइंट्स ही काउंट किए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन काउंट 12 जॉइंट्स ऑन वन हैंड, कि एक हैंड पर हम कितने काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि वी कैन काउंट 12 joints, we can count 12 joints in one hand, हम एक हैंड पर 12 जॉइंट काउंट कर सकते हैं। और यही क्या था, यही हमारा 12 काउंटिंग सिस्टम था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस काउंटिंग मेथड या सिस्टम, दिस काउंटिंग सिस्टम with 12 joints in one hand, 12 joints in one hand widely continued या फिर considered in, कहाँ से चला आ रहा है ये हमारा एंशियंट टाइम से। तो widely considered the origin of base 12 counting system, 12 counting system from या फिर since the ancient time,
कि जो हमारा ये 12 काउंटिंग सिस्टम है एक हैंड में, ये हमारा ओरिजिन है, मीन्स वहाँ से एंशियंट इंडियन से एंशियंट टाइम से हमारा ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम हमारा चला आ रहा है 12 काउंट करना, अपने फिंगर्स पे काउंट करना। ठीक है, तो सिंपल, ये तो बिल्कुल क्या था, ये तो हमारा नॉलेज का भी ये कॉमन था क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वायरीज होती है, कोई भी डाउट है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो कोई भी क्वायरीज अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।